यह समय है 1860 का, जहाँ एक छोटे से गांव में एक किशोर नाम का आदमी रहता था और उसकी एक पत्नी रहती। कुछ समय बाद इनका पूरे गांव की जमीन बारिश ना होने की वजह से बंजर हो जाती है और वहाँ पानी भी खत्म हो जाता है। इसलिए गांव के सारे लोग और जानवर उस जमीन को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन किशोर बहुत गरीब था, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह एक बैलगाड़ी भी कर ले। पर किशोर अपने परिवार को ऐसे भी भूखा नहीं मरने दे सकता था, इसलिए वह फैसला करता है कि वह पैदल ही निकल जाएगा। इसलिए वह अगले दिन अपनी पत्नी के साथ निकल जाता है। पर इसकी पत्नी प्रेग्नेंट होने की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं चल पाती और थक के बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद उसकी पत्नी झोले में से पानी निकालती है और किशोर को देती है। लेकिन किशोर जानता था पानी बहुत कम है, इसलिए वह उसे ही पीने को बोलता है। उसके बाद वह पानी पी लेती है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक नल मिलता है, जो देख के दोनों बहुत खुश होते हैं। पर जब किशोर जाके नल को खींचता है तो उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं आता, जिसकी वजह से दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। फिर से उस चिलचिलाती धूप में आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर ऐसी धूप में चलने के बाद उसकी पत्नी बहुत ज्यादा थक जाती है और एक जगह जाके बैठ जाती है। तभी वह गीत गुनगुनाने लगती है। जब किशोर ये गाना सुनता है तो वह बहुत खुश होता है और एकदम से डांस करने लगता है, जिससे उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। फिर ये दोनों रात को यहीं पे आग जला के सो जाते हैं। सुबह उठ के फिर ये उसी चिलचिलाती धूप में फिर से चलना शुरू कर देते हैं। बहुत देर चलने के बाद उसकी पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वह किशोर अपनी पत्नी को एक जगह ले जाकर बिठा देता है। तभी किशोर को एक तेंदुआ दिखाई देता है, जिसे देख के वह दोनों भागने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों भागते हैं तो किशोर का पैर फिसल जाता है, उसका सर पत्थर में जाके लग जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसको होश आ जाता है और वह फिर चलते तो उन्हें पता लगता है कि हमारा पानी भी सारा फैल गया। पर तब भी वो दोनों हार नहीं मानते और आगे चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन खाना पानी ना मिलने के कारण किशोर की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे बुखार हो जाता है। जब उसकी पत्नी को यह बात पता लगती है तो वह बैठने को कहती है, लेकिन किशोर नहीं बैठता और कहता है कि आगे बस आने ही। पर ऐसी धूप में और थोड़ी देर चलने के बाद किशोर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वह नीचे जाके गिर जाता है, जिससे उसे खून की उल्टी हो जाती है। जैसे उसकी पत्नी ये सब देखती है तुरंत में पानी लेने भगती है और चारों तरफ देखती है तो उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। पर जब वह वापसी आती है तो किशोर मर चुका होता है। उसे ऐसे देख के वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन वह अपने आप को संभालती है क्योंकि उसके पति ने उससे वादा लिया था कि वह उसके बच्चे का ध्यान रखे। इसलिए वह जैसे तैसे करके लकड़ी इकट्ठा करती है और उसको जला देती है। फिर वहीं सो जाती है रोते रोते। सुबह होते ही वह फिर से चलना शुरू कर देती है, लेकिन अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह काफी दिन तक चलती ही रहती है। 2 दिन चलने के बाद फिर से दूर पानी दिखाई देता है, जिसे देख के वह शायद खुश तो बहुत होती है, पर